हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है। तो डी ट्रिपल एस के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम हिंदी सब्जेक्ट के एनालिसिस करेंगे जिसमें सभी बच्चे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस इन सब के तो सब प्रिपरेशन कर लेते, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो सेक्शन वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने हिंदी के सभी पेपर्स की जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं उन सब की एनालिसिस करके और ये निकाला है कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक कवर करता है और क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो डीएसएस के जितने भी एग्जाम्स है, कोर्ट अटेंडेंट हो गया, सुप्रिटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट हो गया, या टीजीटी पीजीटी जितने भी हो गए, उन सबको देखते हुए ये जितने भी हिंदी के मैं अभी बताऊंगी उन सब में से ही फिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे और आपके यही टॉपिक्स होंगे जिनमें से सिर्फ क्वेश्चन कवर होते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं। मैं कैसे शुरुआत करनी है, देखिए हर रोज स्पेसिफिक टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज आपको हर क्लास प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज अपना एनालिसिस करना, मॉक टेस्ट जरूर देना, प्रीवियस ईयर्स जो हमारे हैं उनका उनके जरूर से जरूर टेस्ट लगाना। ठीक है, तो देखिए वाई जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है वो हमारा सेक्शन वाला सब्जेक्ट है, तो यहाँ से हमारे स्कोर कैसे होगा। एमटीएस हो गया, डीप ट्रिपल भी हो गया, या हमारा कोर्ट अटेंडेंस का जिस पे अभी हम फोकस करने वाले हैं उसमें हमारा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट 20/20 मार्क्स कैसे रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, टाइम मैनेजमेंट और कैसे कर सकते हैं, पैटर्न को समझना पड़ेगा, उससे ही टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो हम अभी से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द से दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मोस्टली मैंने बहुत पेपर्स जो मैंने एनालिसिस करे हैं उसमें दो क्वेश्चंस तो बन ही रहे हैं। सेकंड है मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति से मुहावरा जो है उसमें से तो एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन लोकोक्ति जो है उससे हमारे दो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तत्सम तथा तद्भव, तत्सम और तद्भव से एक क्वेश्चन तत्सम का और एक क्वेश्चन तद्भव का, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और गद्यांश हमारा आएगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का जो गद्यांश आएगा उसमें से जो हमारे पास गद्यांश दिया होगा 5 क्वेश्चन उसी के अंदर से पूछे जाएंगे। अगर आपने गद्यांश के अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो वो 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। और गद्यांश ज्यादा मुश्किल नहीं आता है और जो उसके अंदर के क्वेश्चन है वो भी मतलब गद्यांश के अंदर से ही पूछे जाते हैं, इतना कुछ टफ नहीं होता। तो नेक्स्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द से दो क्वेश्चन आते हैं, दो तो जरूरी आते हैं। कभी कभी पर्यायवाची आ जाते हैं, अनेकार्थी आ जाते हैं। अनेकार्थी और पर्यायवाची सेम सेम होते हैं, तो दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से भी। कारक है, कारक से हमारे दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम शब्द से एक क्वेश्चन आ जाता है, मोस्टली कभी दो भी आ जाते हैं। और इससे अलग देखिए अतिरिक्त वाक्य का चयन हो गया, जिसमें अलग जो वाक्य होगा, अलग जो सेंटेंस होगा उसको निकालना होगा। एक वाक्य शुद्धि होगी, वाक्य में क्या गलती है उसको शुद्ध करना हो गया। खंडों का सही क्रम करना, मतलब 3-4 आपको लाइन्स दी होंगी उनको एक क्रम में लगाना होगा, एक सीक्वेंस में। त्रुटि और वर्तनी, मतलब ये 3-4 जो क्वेश्चंस दिए होंगे इनमें से 3 क्वेश्चंस मोस्टली बनते ही बनते हैं। खंडों का सही क्रम करना ये तो हर पेपर में ही आता है। त्रुटि और वर्तनी, वर्तनी तो हर पेपर में आता है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते ही बनते हैं। तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से कवर अप हो जाते हैं। जो इन टॉपिक्स को कवर कर लेगा और जो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को कर लेगा तो उसके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो कोर्ट अटेंडेंस में जिसको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और आपको इन टॉपिक्स के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन मैं अभी बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करके आपको वही क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके पेपर्स में आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें। आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द। फर्स्ट टॉपिक पे फर्स्ट क्वेश्चन है ऊपरी दिखावा जिसमें आत्मीयता ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका आंसर आंसर है सबसे पहले, सबसे इसका आंसर है औपचारिक। औपचारिक कैसे है, देखिए आत्मीयता क्या होता है, जिसके मन में आत्मीयता, आत्मीयता क्या होता है, जब हम केवल शिष्टाचार या दिखावे के लिए कोई काम करते हैं जिसके मन में कोई जुड़ाव नहीं होता, आत्मीयता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, औपचारिकता। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है सी, ऊपरी दिखावे से, मतलब हम ऊपरले मन से करते हैं कोई काम। ठीक है,
उससे अलग अगर आप भौतिकता का सोचेंगे तो भौतिकता क्या होता है, सांसारिक वस्तु से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। और प्रकृति क्या होता है, कुदरत से मिला हुआ जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्लोक से संबंधित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। तो इसका आंसर बताओ। इस लोक से संबंधित मतलब इस संसार या लोक से संबंध रखने वाले को ऐहिक या लौकिक कहते हैं, ठीक है। इसके विपरीत दूसरे लोक से संबंधित अगर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, परालौकिक। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऐहिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा है मुहावरा। कलम का धनी होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना। मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो मुहावरा क्या है, कलम का धनी। कलम का धनी मतलब लेखन कला में बहुत निपुण होना, श्रेष्ठ होना, जो लिखने में श्रेष्ठ हो, अपनी कलम से प्रभावी और बेहतरीन लिखता हो, महान लेखक हो, उसको बोलते हैं कलम का धनी। तो क्या हो जाएगा इसका, जो महान लेखक होता है मतलब जो अपनी कलम से, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप, मुहावरे का उचित अर्थ बताना। आस्तीन का सांप क्या होता है, आस्तीन का सांप का अर्थ है ऐसा कपटी या धोखेबाज मित्र जो साथ रहते हुए भी अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने की उसमें रहता हो। मतलब कि साथ में तो रहता है लेकिन फिर भी वो हमें नुकसान पहुंचाता है हमारे लिए, जैसे जिसको हम गद्दार बोल सकते हैं। तो इसका हम क्या आंसर लगा सकते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, विश्वासघाती मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हम लोकोक्ति से लिया, इतनी सी जान और गज भर की जबान। इसका मतलब कि यहाँ इतनी सी जान का मतलब है कि छोटा होना, इतनी सी जान मतलब छोटा सा होना, और गज भर की जुबान का मतलब है बहुत ज्यादा या बढ़ चढ़ कर बोलना, ठीक है। इतनी सी जान का मतलब है छोटा होना, और गज भर की जुबान है मतलब कि बहुत ज्यादा बोलना, बढ़ चढ़ कर, अपनी उम्र से हैसियत से ज्यादा बोलना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा इसका अंदर, छोटा मुंह और बड़ी बात करना, मतलब छोटा मुंह और बात बड़ी बड़ी करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तत्सम तद्भव से फर्स्ट है, दूध का तत्सम क्या होता है, दूध का तत्सम बताओ। अलग से पता है सबको, दूध का तत्सम होता है दुग्ध, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है वो बताओ। सांकल, रोम, माँ या सून। तो रोम एक तत्सम शब्द है, इसमें तद्भव रोआ होता है। बाकी तीनों शब्द सांकल, माँ और सून ये क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यायवाची शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्कजा, सूर्यसुता, कालिंदी और कमलापति। देखिए, कमलापति भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, कमला यानी लक्ष्मी जी के पति, जबकि अर्कजा, सूर्यसुता और कालिंदी ये तीनों यमुना के प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द है, यमुना के नाम है। तो इसका आंसर कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कमलापति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छूट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए। छूट का पर्यायवाची शब्द, इसका मतलब कि किसी चीज के दाम में छूट मिलने को उर्दू या हिंदी में रियायत मिलने को कहा जाता है छूट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, रियायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया से लिया गया, दिए गए वाक्य में किस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अकर्मक है। अकर्मक और सकर्मक दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी अकर्मक वाला क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो इसमें क्या है, वह पढ़ रही है, लड़के आम खा रहे हैं, सीमा खाना खा रही है, नौकर पानी भर रहा है। तो इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है ये बताना है। इस वाक्य में जो क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा हो और कोई प्रत्यक्ष कर्म मौजूद नहीं है। बाकी सभी वाक्य में कौन से वाक्य में कर्म साफ दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें कहा गया, इसमें आम खा रहे हैं, इसमें कर्म दिख रहा है। इसमें सीमा खाना खा रही है, इसमें भी कर्म दिख रहा है, ठीक है। और इसमें पानी भरा जा रहा है, इसमें भी कर्म दिखाई दे रहा है। वह पढ़ रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्रिया विशेषण से है, रमेश डैश पढ़ता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है। तो महत्वपूर्ण, धीरे धीरे, परंतु या लगभग। रमेश डैश पढ़ता है। रमेश परंतु नहीं पढ़ सकता, लगभग भी नहीं आ सकता, महत्वपूर्ण भी ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? धीरे धीरे। रमेश धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे पढ़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति काल बोधक क्रिया विशेषण से कीजिए। तुम वहां डैश जाते हो। तो इसमें अधिक आ सकता है, धीरे धीरे आ सकता है, कभी कभी, या क्यों। बताओ क्या आएगा। देखिए, कभी कभी शब्द जो है समय का बोध कराते हैं, इसलिए ये काल बोधक क्रिया विशेषण है। अधिक जो है हमारा परिमाणवाचक बोधक, और धीरे धीरे जो है वो हमारा है अभी पीछे जो हमने किया था रीतिवाचक विशेषण। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? कभी कभी, जो हमारा क्या है? कालवाचक विशेषण। तो तुम वहां कभी कभी जाते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था वाक्य शुद्धि, अतिरिक्त वाक्य चयन, खंडों का सही चयन और त्रुटि वर्तनी, इनसे तीन चार दो तीन क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट है। देखिए, कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, इसमें से बताना है। यह लड़का मोटर हाँक सकता है, यह लड़का मोटर हाँक लेगा, यह लड़का मोटर चला सकता है, यह लड़का मोटर भगाता है। तो इसमें देखिए मोटर या गाड़ी के संदर्भ में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? चलना क्रिया का प्रयोग सही माना जाता है। हाँकना, जानवरों को हाँकना या भगाया जाता है, ये उसमें आएगा। ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर, हमारा अलग से क्या दिख जाएगा हमें? थर्ड वाला, क्योंकि इसमें लड़का मोटर चला रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक क्वेश्चन वाक्य क्रम का है। दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखें। देखिए, दिखाई पड़ती है संपूर्ण देश में सांसारिक दृष्टि से एक अद्भुत समानता। ठीक है। तो इसमें कैसे लगाओगे आप? सबसे पहले, सांस्कृतिक दृष्टि से संपूर्ण देश में, देखिए फर्स्ट पे सांसारिक दृष्टि में संपूर्ण देश में एक अद्भुत समानता, और ये हमारा फोर्थ पे दिखाई देती है या पड़ती है। ठीक है। तो हमारा क्या सीक्वेंस हो जाएगा? 3, 2, 4 और 1। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सांसारिक दृष्टि, सेकंड नंबर पे संपूर्ण देश, थर्ड नंबर पे एक अद्भुत समानता, और फोर्थ नंबर पे दिखाई पड़ती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, वर्तनी शुद्धि, त्रुटि का चयन करना है। नीचे दिए गए वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो फर्स्ट है, विश्व में क्षणिक सुख मिलता है, विश्व में क्षणिक सुख मिलता है, विश्व में क्षणिक सुख मिलता है। इसमें त्रुटि बताओ कौन से वाले में? देखिए, इस वाक्य में क्षणिक जो है, क्षणिक में हमारी त्रुटि है। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? अक्षय और छोटी अक्षर छोटी की मात्रा की वर्तनी पूरी तरह शुद्ध है, बाकी विकल्पों में क्षणिक 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 लिखा है, जो कि अशुद्ध रूप है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला, ये रहा। ये जो क्षणिक है ये सही लिखा, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। ये भी गलत लिखा हुआ है, ये इसमें भी गलत है और इसमें भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे डैश कहते हैं। क्या कह सकते हैं? सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक या नाम धातु। देखिए, व्याकरण के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं? जब क्रिया के कार्य का या व्यापार का परिणाम का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है तो उस कर्म, उसे कर्म नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलोम। तो विलोम, निम्न में से कौन सा विलोम युगम सुमेलित है? सुयश, अपयश, सुलभ, अलाभ, सूक्ष्म, स्थूल, सृजन, नाश। तो बताइए, सुलभ, अलाभ जो है, यह युगम जो है, ये जो आंसर है ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि भाई देखिए, सुलभ और अलाभ ये गलत है। ये कैसे गलत है?
सुलभ का सही विलोम क्या हो जाएगा? दुर्लभ होता है। वहीं लाभ का विलोम अलाभ या हानि होता है। बाकी सब युगम जो है सुयश अपयश ये भी ठीक है, सूक्ष्म स्थूल ये भी ठीक है, सर्जन नाश ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पक्षपात शब्द का विलोम चुनना है। निष्पक्षता, शिथिल, निष्क्रिय या उदास। विलोम क्या हो जाएगा पक्षपात का? पक्षपात का निष्पक्ष होना। तो पक्षपात का अर्थ किसी एक का पक्ष लेना होता है, और उसका ठीक विपरीत क्या होता है? किसी भेदभाव के न्याय करना, यानी निष्पक्षता। किसी का बिना भेदभाव के न्याय करते हैं तो उसमें हमारी क्या हो जाती है? निष्पक्षता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है भाई, तो सभी टॉपिक से मैंने आपको क्वेश्चंस दिखा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए थे। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें और जो भी आपकी राय कमेंट में बताएं। आगे आपके जो टॉपिक से जितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच।